वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप बुर्ज सौर टॉरस से ताल्लुक़ रखते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि 12 अगस्त साल 2026 को लगने वाला इस साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण आपकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियों का इशारा दे रहा है जिनका इंतज़ार शायद आप काफ़ी अरसे से कर रहे थे। बहुत से लोग ग्रहण का नाम सुनते ही खौफज़दा हो जाते हैं, लेकिन हर ग्रहण नुकसान नहीं देता। बाज़ औक़ात कायनात ऐसे दरवाज़े भी खोलती है जिन्हें बरसों की मेहनत भी नहीं खोल पाती, और ये सूरज ग्रहण बुर्ज सौर वालों के लिए कुछ ऐसे ही इम्कानात लेके आ रहा है। आज मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि ये ग्रहण कब लगेगा, दुनिया के किन इलाकों में दिखाई देगा, किन ममालिक में लोग इसे अपनी आँखों से देख सकेंगे, पाकिस्तान और भारत में इसकी क्या हैसियत होगी, इसका फल्कियाती पस मंज़र क्या है, रवायती अकायद इसके बारे में क्या कहते हैं, और सबसे पहले अहम बात यह है कि इसके असरात बुर्ज सौर की ज़िंदगी में किस अंदाज में ज़ाहिर हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जो आने वाले दिनों में आपके फ़ैसलों को बेहतर बनाने में मदद दे सकती हैं। 12 अगस्त साल 2026 की रात लगने वाला ये सूरज ग्रहण एक गैरमामूली फ़ल्कियाती वाक़या है। दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों ख़ुसूसन यूरोप, रूस, कनाडा और शुमाली अमरीका के कई इलाकों में इसे मुख्तलिफ़ शक्लों में देखा जा सकेगा। रूस इन अवलिन ममालिक में शामिल होगा जहाँ ये मंज़र सबसे पहले नज़र आएगा, जबकि बाज़ इलाकों में मुकम्मल और बाज़ में जुज़वी ग्रहण दिखाई देगा। ये ग्रहण रात 9:04 से शुरू होकर 13 अगस्त की सुबह 4:25 तक अपने मुख्तलिफ़ मराहिल में रहेगा। अगरचे बरसग़ीर में यह बराह रास्त नहीं दिखाई देगा, इसलिए यहाँ से इसे मुतल्लिक़ रवायती मजहबी पाबंदियाँ या सूतकाल नाफिज नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि इसकी तवानाई या फल्कियाती असरात मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिए जाएँ। कायनात में होने वाली बड़ी तब्दीलियाँ अपनी लहरें दूर तक भेजती हैं, और यही लहरें बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी में नए इम्कानात पैदा करती हैं। बहुत से लोग ग्रहण के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। कोई इसे खौफ की अलामत करार देता है, कोई इसे मुसीबतों का आगाज़ समझता है, लेकिन हकीकत यह है कि हर ग्रहण इंसान के लिए यकसा नताइज नहीं लाता। बुर्ज सौर वालों के लिए यह वक्त ज़्यादातर मस्बत इम्कानात की तरफ इशारा करता है। अगर आप काफ़ी अरसे से अपनी मेहनत का नतीजा नहीं देख पा रहे थे, अगर किस्मत साथ नहीं दे रही थी, अगर काम बनते बनते रुक जाते थे, तो अब हालात में तब्दीली महसूस हो सकती है। ऐसा लगेगा जैसे बंद दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगे हों और रास्ते पहले से ज़्यादा साफ दिखाई देने लगे। साइंस के मुताबिक सूरज ग्रहण इस वक्त वकूअ पज़ीर होता है जब चाँद और सूरज ज़मीन के दरमियान आ जाता है। कुछ देर के लिए सूरज की रोशनी ज़मीन तक मुकम्मल या जुज़वी तौर पर नहीं पहुँच पाती। ये कुदरती फल्कियाती अमल है जिसे दुनिया भर के साइंसदान बरसों पहले से हिसाब लगाकर बता देते हैं। अब अगर ख़ास तौर पर बुर्ज सौर की बात करें तो आने वाले दिनों में आपकी तवज्जो सबसे ज़्यादा कैरियर, माली मामलात और ज़ाती तरक्की पर रहेंगी। जिन लोगों ने नई मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दी हुई है, इन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। जो लोग पहले से मुलाजमत कर रहे हैं, इनकी मेहनत को पहचाना जा सकता है और ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा मुस्तकबिल की तरक्की का रास्ता हमवार कर सकता है। अगर आप कारोबार से वाबस्ता हैं तो नई डील, नए गाहक या किसी मजबूत शराकत दारी की सूरत में फ़ायदा सामने आ सकता है। अगर कहीं सरमाया फंसा हुआ है या अदायगी रुकी हुई है तो इसके वापस मिलने की उम्मीद भी बढ़ सकती है। यही वो वक्त होगा जब आपको अपने फ़ैसले इत्मीनान के साथ लेने चाहिए, क्योंकि कई मौके ऐसे होंगे जो बार बार नहीं आते। इसके साथ आपके अंदर खुद एतमादी में भी इजाफा महसूस होगा। जिन कामों से पहले हिचकिचाहट होती थी, अब इन्हें अंजाम देने का हौसला पैदा होगा। मुकाबले की फ़िज़ा में भी आप खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगे। अगर आप पहले कोई नया मनसूबा शुरू करने का सोच रहे हैं, किसी नए कारोबार की बुनियाद रखना चाहते हैं या अपने मौजूदा काम को मज़ीद वसी करना चाहते हैं, तो ये वक्त आपको मस्बत इशारा देता दिखाई दे सकता है। किस्मत भी ऐसे लोगों का साथ देती है जो मौका मिलने पर कदम बढ़ाने का हौसला रखते हैं, और बुर्ज सौर वालों के लिए यही पैगाम इस सूरज ग्रहण के इब्तदाई असरात में नुमाया नज़र आता है। अब बात करते हैं इन शोबों की जहां बुर्ज सौर वालों को इस सूरज ग्रहण के बाद सबसे ज़्यादा मस्बत तब्दीलियां महसूस हो सकती हैं। सबसे पहले ख़ानदानी ज़िंदगी की बात करें। अगर गुज़िश्ता कुछ अरसे से घर के माहौल में गलत फहमियाँ, नाराज़गियाँ या फासले पैदा हो गए थे, तो अब आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होने की उम्मीद है। आपस में बातचीत बढ़ेगी, रिश्तों में एतमाद वापस आएगा और घर का माहौल पहले से ज़्यादा खुशगवार महसूस होगा। जो लोग मोहब्बत के रिश्ते में हैं, इनके ताल्लुकात मजबूत हो सकते हैं, जबकि शादीशुदा अफराद
के दरमियान हम आगे में इजाफा होने के इम्कानात हैं। औलाद से मुतल्लिक कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है या इनकी कामयाबी आपके लिए खुशी का बाइस बन सकती है। कैरियर और मुलाजमत के मैदान में भी ये वक्त हौसला अफजा साबित हो सकता है। माली मामलात में भी बेहतरी के आसार दिखाई देते हैं। अगर कहीं आपका पैसा रुका हुआ है तो इसकी वापसी की उम्मीद पैदा हो सकती है। नई सरमायाकारी, जायदाद या गाड़ी खरीदने जैसे मामलात में भी मस्बत पेशरफ्त हो सकती है। ताहम हर फैसला सोच समझ कर करना बेहतर होगा। अगर आप बैरून मुल्क जाने, मुलाजमत हासिल करने या मुस्तकिल रहाइश से मुतल्लिक कोशिशें कर रहे हैं तो कोई खुश आइन खबर भी मिल सकती है। सेहत के लिहाज से भी मजमूई तौर पर वक्त बेहतर रहने की तवक्का है। अगरचा मामूली थकन या जहनी दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन मस्बत सोच, मतवाज़िन तर्ज़ ज़िंदगी और मुनासिब आराम आपको भरपूर तवानाई फ़राहम करेगा। मजमूई तौर पर यह सूरज ग्रहण बुर्ज सौर वालों के लिए उम्मीद, तरक्की और नए मौक़ों की अलामत बन सकता है। अपनी मेहनत जारी रखें, अच्छे फ़ैसले करें और आने वाले हर मौके से भरपूर फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश करें। मेरे प्यारे टॉरियंस, आखिर में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि चाहे कैसे भी फ़ल्कियाती वाक़ये के बारे में मुख्तलिफ़ आरा मौजूद हैं, एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला पर भरोसा है। इसलिए अगर आप अपने दिल को मुतमईन रखना चाहते हैं और हर किस्म की आजमाइश से अल्लाह ताला की पनाह मांगना चाहते हैं तो कसरत से इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा करें, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, अपनी इस्तात के मुताबिक सदका और खैरात दें, गरीबों, मस्कीनों और यतीमों की मदद करें और अल्लाह ताला से अपने लिए, अपने वालिदैन और अपने अहल खाना के लिए खैर, बरकत, रिज़्क़ में वसअत, सेहत और आसानियों की दुआ करें। याद रखें, हकीकी हिफाजत और कामयाबी सिर्फ़ अल्लाह ताला के हुक्म से मिलती है। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए, हमारी मुश्किलात आसान फरमाए और हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए और हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।